मित्रों नमस्कार, मैं रमनीक विग आज आपके समक्ष हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप से संबंधित जो प्राणायाम हैं और भोजन चिकित्सा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब हालांकि मित्रों, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप के लिए काफ़ी सारे लाभदायक प्राणायाम हैं, पर उनमें से भी जो सबसे प्रमुख हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सुख प्राणायाम का पहला चरण तथा दूसरा चरण। दूसरा, चंद्र भेदी प्राणायाम पर कुंभक के बिना। तीसरा, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। चौथा, शीतली प्राणायाम। पांचवा, शीतकारी प्राणायाम। छठा, भ्रमरी प्राणायाम और आखिरी में हास्य प्राणायाम। तो मित्रों, यहाँ मैं आप लोगों को लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। करने की विधि कुछ इस प्रकार है कि पहले आप अपने जो सक्रिय हाथ है उससे अपान मुद्रा बनाएं। अपान मुद्रा इसको कहते हैं, बीच की दोनों उंगलियां और अंगूठे को जोड़ लें, बाकी दोनों उंगलियां बाहर की ओर संकेत करें, इसको कहते हैं अपान मुद्रा। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे। पहले है कि आप अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं से सारी सांस बाहर निकाल देंगे। जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो आपका पेट पूरा अंदर तक पिचक जाएगा। ये है प्रारंभिक अवस्था। इसके बाद प्राणायाम शुरू होता है। आप बाईं नासिका से 4 की मात्रा में सांस लेंगे, आपका पेट फूलेगा। उसके बाद आप बाईं से ही 8 की मात्रा में सांस निकालेंगे और आपका पेट धीरे धीरे करके अंदर की ओर पिचक जाएगा। ये कंप्लीट होगा एक राउंड इस प्राणायाम का। इस प्राणायाम के कुछ राउंड सवेरे करें तथा कुछ राउंड शाम को करें। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। अब चलिए मित्रों, आपके साथ करते हैं। पहले राइट नॉस्ट्रिल बंद और बाईं से सारी सांस बाहर निकाल के प्रारंभिक अवस्था। अब शुरू। तो मित्रों, 2 बातों का याद रखिएगा इस प्राणायाम में। पहली, इस प्राणायाम में सांस लेने तथा छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है दोनों ही बाईं नासिका से होती है। जब आप सांस लेते हैं तो पेट फूलता है तथा जब आप छोड़ते हैं तो वो अंदर की ओर पिचकता है। दूसरी बात कि 4 की मात्रा में सांस लेनी है तथा 8 की मात्रा में छोड़नी है। अब जहाँ तक भोजन चिकित्सा का सवाल है, याद रखें जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है वो खाने में नमक कम से कम लें। जो भी सोडियम युक्त आहार हैं, जैसे कि सारे प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेज में बंद डब्बों में जो खाने आते हैं, जो पैक्ड फूड हैं जैसे चिप्स, बिस्किट, सेवियाँ, चिड़वा, इन सब में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आपके लिए ये बहुत हानिकारक है। दूसरा, इनके अंदर इनको खाने से कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बढ़ जाता है। वो फिर उच्च रक्तचाप के लिए ख़राब है। HDL कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा वाला है वो घट जाता है। तो ये उच्च रक्तचाप के लिए एक बहुत ही खतरनाक खाना है। दूसरी बात, पोटेशियम युक्त खाने अपने ज़्यादा लें। जैसे पोटेशियम युक्त खाने जो हैं, ये आपके ज़्यादातर सारे हरे सब्जियाँ जो हैं, जो फल हैं, इनमें पोटेशियम होता है। सारे जो नट्स हैं जैसे अखरोट हुआ, बादाम हुआ, कैजू नट, काजू हुआ, इनमें पोटेशियम काफ़ी मात्रा में मिलता है। सीड, बीज, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, सीसम सीड, इनमें पोटेशियम बहुत मिलता है। खासकर आलू में, नारियल पानी में, इनमें पोटेशियम बहुत मिलता है। फिर याद रखें कि आप विटामिन B3 का प्रयोग कर सकते हैं, अलग से इसको ले सकते हैं। ये भी उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। तीसरी चीज़, ओमेगा 3 फैटी एसिड। जिन खानों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अखरोट, फिश, फ्लैक्सीड जिसको अलसी कहते हैं। इनसे भी ब्लड प्रेशर की मात्रा कम हो जाती है। मित्रों, और जानकारी के लिए आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर है +91 9810178140 और मेरी वेबसाइट है www.ramneek.com। नमस्ते मित्रों और आपका दिन शुभ हो।